हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं AK सिंह इस यस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से इस आपका जो है इस बेसिक मैथ में स्वागत करते हैं। प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने फ्रैक्शन के कुछ चुनिंदा क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब इस लेक्चर में हम अरिथमेटिकल कैलकुलेशन से संबंधित सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और कुछ आपके लिए भी सॉल्व करने के लिए देंगे। चलिए आइए देखते हैं। चलिए बच्चों, देखिए ये आपसे सबके सामने एक क्वेश्चन था जिसका सलूशन इस तरीके से है। ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन के लिए अब हम करेंगे क्या, इसको देखिए 2 × 3 करेंगे 6 हो जाएगा। बाकी चीज़ें सेम है। अब चाहें तो हम इसी को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर लेकिन हम क्या है, डेसिमल वाले नंबर्स को हम बाद में कर देते हैं, बाकी नंबर्स आगे हो जाएंगे। अब देखिए 25 + 8 + -6 आ गया। अब चाहें तो इसको सॉल्व कीजिए तो क्या हो सकता है, ये देखिए 2 आ गया हमारे ईजी के लिए। ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, ये मैथ्स है, ठीक है। हमें अपनी माइंड लगानी है कि कम समय में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लें, ठीक है। तो यहाँ सिस्टम वही है, ठीक है ना। अभी क्या करते हैं, अभी सोचिए ज़रा, 25 में 8 अगर ऐड करते तो हमारा टाइम ज़्यादा लॉस होता, ठीक है ना। जोड़ने की बात होती, फिर उसके बाद बड़े नंबर इसमें छोटे घटाना पड़ता। लेकिन यहाँ पे देखिए 8 में से 6 घटाएंगे, इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। 2 आ गया और फिर 25 में 2 जोड़ेंगे, ये भी इजीली ऐड हो जाएगा, ठीक है। देखिए 27। अब 27 में अब यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए, समझने वाली चीज़ें यहाँ पे ये है कि ये 27 है प्लस 3.92 है, ठीक है ना। अब इसको ऐड करना है तो ध्यान दीजिए बच्चों, हमने पहले ही जब पिछले लेक्चर था हमारा, जब मैं डेसिमल पढ़ा रहा था तो उसमें हमने बताया था कि डेसिमल में क्या होते हैं बच्चे, 2 टर्म्स होते हैं। क्या होता है, डेसिमल नंबर होता है, एक क्या होता है, होल नंबर होता है, ठीक है। तो उसी के सेंस में मैंने कन्वर्ट कर दिया इसको डेसिमल और होल नंबर में, ठीक है ना। जितने नंबर इसमें थे उतने नंबर को मतलब बराबर किया। देखिए 0 3 लगा दिया, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। बाकी चीज़ें अब देखिए इसको ऐड करना है तो इसमें ऐड किया तो कितना आ जाएगा फाइनल, 30.92। चलिए आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 2 × 2 = 4/3। बाकी चीज़ें इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। देखिए इसको वैसे ही रखा है अभी। तो फिर उसके बाद आप देखिए इसको हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 23.9200 हमने कर दिया। कोई प्रॉब्लम्स तो है नहीं, दशमलव के बाद आप कितना भी जीरो लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बशर्ते जीरो उसी के बाद लगाना है जबकि कोई नंबर ना हो, ठीक है ना। अगर नंबर है उससे पहले आप डेसिमल नहीं लगा सकते, मतलब समझने का प्रयास कीजिए। जैसे हम कर दे, अगर ये मान लीजिए डेसिमल 1 है, ठीक है ना, तो इसके पीछे 0 कितना लगाइए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते बच्चे कि ये चीज़ें हम करें, इसी को हमने चेंज कर दिया ऐसा, ठीक है ना, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। ये तरीका गलत है, ये कोई दिक्कत नहीं, ये सही है, ठीक है ना। तो चलिए समझते हैं, ठीक। तो देखिए हमने ये ऐड किया, सॉरी सब्ट्रैक्ट कर दिया। यहाँ देखिए प्लस और माइनस है, सब्ट्रैक्ट विद ग्रेटर नंबर साइन, ठीक है ना। सॉल्व किया 20.9198 आ गया, 4/3। अब देखिए इसको क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद ये सब चीज़ें आएंगी जो आपको सॉल्व करने की ज़रूरत है, बाकी सब कुछ बता दिया गया है। तो फाइनली आंसर आ जाएगा 22.253। अब ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पे कभी भी आप डेसिमल के नंबर से सॉल्व करो, ठीक है ना, तो हमेशा डेसिमल के बाद 3 डिजिट ही लेके सॉल्व किया करो। क्या, डेसिमल के बाद हमेशा जो है देखिए 3 डिजिट वाले ही नंबर लेके ही सॉल्व करना है, चाहे जितने बड़े नंबर आ जाए। क्लियर हो गया, समझ में आ गई बातें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, ये तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन आपके सामने रहा, ठीक है ना। आपको सॉल्व करने की ज़रूरत है, मैं एक बार हिंट दे रहा हूँ, आप सॉल्व कीजिएगा। देखिए क्या प्यारे बच्चों, ये डेसिमल का डिवीजन हो गया, इसको सॉल्व करना आता होगा आपको, आप कीजिए इसको। फिर उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। पहले करना क्या है, ध्यान दीजिएगा, पहले आप डिवीजन सॉल्व कर दीजिए, ठीक, फर्स्ट टर्म में, फिर मल्टीप्लिकेशन। देखिए दोनों है,
फिर उसके बाद नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन होंगे, उसको सॉल्व कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत होगा नहीं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे समझते हैं, तो पहले बच्चों इसको सॉल्व करने से पहले हम यहाँ पे कुछ है ही नहीं तो सॉल्व क्या करेंगे, ठीक है। तो आइए यहाँ पे 2.3 इंटू 2.3 करेंगे, सॉल्व हो जाएगा, तो ये प्लस प्लस और ये माइनस आ जाएगा, ठीक है ना। ये दोनों को जोड़ने के बाद अब क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है ना। हो सकता है नंबर जो है माइनस में आएगा, ध्यान दीजिए, हो सकता है यहाँ पे जो मल्टीप्लाई करेंगे 2.3 इंटू 2.3, तो हो सकता है इसको जोड़ने के बाद सब्ट्रैक्ट जब करेंगे तो हो सकता है नंबर जो है माइनस में आएगा, ध्यान दीजिए, हो सकता है, ठीक है ना। क्लियर नहीं है कि आएगा ही, ठीक है ना, क्योंकि मैंने सॉल्व नहीं किया। अब देखिए अब क्या है, जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे ब्रैकेट हट जाएगा, वो ब्रैकेट से मतलब नहीं है, प्लस इसमें मल्टीप्लाई होगा, प्लस इंटू प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस इंटू प्लस, दैट्स अ सेंस प्लस, ओके। सो ये 17 पॉइंट क्या हो जाएगा 3 प्लस जो नंबर आएगा, मतलब इसको आप सॉल्व करना है 17.3 प्लस ये जो आंसर आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये फाइनली जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गई बातें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पे ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो 5वां क्वेश्चन आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नॉर्मल ये क्या है, डेसिमल और प्लस सिंपल का मिक्स जो है सब्ट्रैक्शन और एडिशन है, ये कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। अब चलिए यहाँ पे देखते हैं, कुछ हिंट दे देते हैं आपको। तो प्यारे बच्चों ये ब्रैकेट लगे हुए हैं, स्क्वायर फिर करली फिर राउंड, स्क्वायर करली राउंड, ठीक है, ये ब्रैकेट है। तो ब्रैकेट ये नॉर्मली जो है 3-4 टाइप्स के होते हैं, चलिए मैं बता दूंगा कभी, ठीक है ना। पहला जो होता है, पहला ध्यान दीजिए, ये क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है, ये हो जाता है क्या, करली हो जाता है, ये क्या होता है, राउंड होता है, ठीक है ना, एक बार ब्रैकेट भी होता है, ठीक है ना। ये चारों टाइप्स के आपके ब्रैकेट हैं। तो फिलहाल चलिए छोड़िए, जाने दीजिए, इससे नहीं मतलब है आपको। अब यहाँ पे देखिएगा, इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद ये ब्रैकेट खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद ये प्लस में हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद ये खत्म होगा, इसको सॉल्व करेंगे, ये खत्म होगा। जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे, ये फाइनल जो आंसर आने वाला है, आंसर जो आएगा इसी में हम मल्टीप्लाई करेंगे 4/3 से, ठीक है ना, ये फाइनल आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, समझ में आ गई बातें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, कह रहा है 7वां क्वेश्चन, यदि दो संख्याओं का लस तथा मश क्रमशः 40 तथा 30 है, मतलब 40 तथा 30 है, यदि पहली संख्या 3 हो तो दूसरी संख्या आपको निकालनी है। तो प्यारे बच्चों इसमें एक फार्मूला है, तो यदि दो संख्याएं हों, उनका लस मस या उसमें से कोई भी सिस्टम इधर उल्टा सीधा कर दे, तो उसको निकालने का फार्मूला सीधा सा ये है बच्चे कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू LCM इंटू HCF, ठीक, यही फार्मूला है बच्चे, ठीक है ना। इसमें से चाहे कोई भी, ठीक, चाहे ये गायब हो जाए बाकी 3 दे दे उसको निकालना हो, चाहे ये गायब हो जाए बाकी 3 दे दे निकालना हो, ये गायब हो जाए बाकी 3 दे दे निकालना हो, ये गायब हो जाए बाकी 3 दे दे निकालना हो, तो कोई भी निकाल सकते हैं। ये यूनिवर्सल फार्मूला है, ध्यान दीजिएगा, ये सभी पे लागू होगा, ऐसे संख्याओं पे, ऐसे क्वेश्चन पे सभी पे लागू होगा, ये यूनिवर्सल फार्मूला है, इसको नोट कर लीजिएगा आप। चलिए देखते हैं। तो पहली संख्या कह रहा है बच्चे कि पहली संख्या 3 है, दूसरी संख्या निकालना है, तो यानी क्या है, 3 पहली संख्या हमने रख दिया, गुणे सेकेंड नंबर निकालना है, बराबर देखिए LCM दिया है लस 40 गुणे 30, तो बच्चे सेकेंड नंबर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 40 गुणे 30/3, तो 3 दहा में 30, दैट्स कितना हो जाएगा, यहाँ 40 गुणे 10 बराबर 400 आंसर आ जाएगा बच्चे, यानी सेकेंड नंबर कितना हो जाएगा 400, ठीक है, ये सेकेंड नंबर क्लियर हो गया। ऐसे ही बच्चे यहाँ पे भी फार्मूला है, ठीक है ना, इसमें भी क्वेश्चन में ये फार्मूला है, ध्यान दीजिए, सब कुछ पढ़ाया हुआ है, ये सब कुछ पढ़ाया हुआ है, सीरियल वाइज जितने भी हैं क्वेश्चन वो जो है आपको भी बता दिया गया पहले भी, लेकिन वो आपको मिलेंगे जो हमारे पिछले लेक्चर हैं, सब कुछ पढ़ाया गया, उसमें जाके देखिए, ठीक। चलिए देखिए, लस कह रहा है, तो लस यानी भिन्न का लस है, देखिए भिन्न है, ठीक है ना, भिन्न का लस यानी भिन्न का लस बराबर अंश का लस,
लस बटे हर का मस, ठीक है। तो रख दीजिए, कितना हो जाएगा, देखिए अंश का लस है, दैट मीन ये, अब देखिए इसका लस निकालिए, अंश कितने हैं देखिए इसमें बता देते हैं। अंश जो होगा, अंश वो होगा, और हर यानी अंश मीन्स न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर कौन होंगे, 7 और 8 होंगे। हर जो होंगे यानी डिनोमिनेटर जो होगा आपका 3 और 5 होगा। क्लियर। तो इसका आपका क्या निकालना है, अंश का लस। इसका लस निकालेंगे बच्चे, देख लीजिएगा, तो 8 सत्ते ये 56 आ जाएगा, ठीक ना। फिर हर का मश, तो इसका मश निकालने वाले हैं तो आने वाला है 1, चेक कर लीजिएगा जाके, ठीक है ना। तो इसी पे रखेंगे बच्चे, यानी भिन्न का लस बराबर कितना हो जाएगा, 56/1 बराबर 56 आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। समझ में आ गई बातें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे जो है 9वें क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन है, सेम मतलब क्वेश्चन तो नहीं है, टाइप सेम है। तो इसमें क्या है, उसमें म सा पूछा था, सॉरी ल सा पूछा था, इसमें म सा पूछा है। तो म सा निकालने के लिए भिन्न का म स बराबर क्या होता है, अंश का म स बटे हर का लस, ये होगा, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, इसमें समझने वाली चीज़ें हैं, इसी वजह से हमने इन क्वेश्चन को नहीं मिटा रहा। भिन्न का मस, भिन्न का लस, जब मस पूछेगा बच्चे अंश में मस होगा, ठीक। जब भिन्न का लस पूछेगा तो अंश में क्या होगा, लस होगा। जो पूछा वो ऊपर, देखिए ये मस पूछ रहा है, मस ऊपर, लस पूछ रहा है, लस ऊपर, ठीक। बाद में जो बचा वहीं भाई सीधी सी बात है, एलसीएम है और एचसीएफ है, ठीक। हमने मान लीजिए ये पूछ दिया तो यहीं तो बचा, ठीक है ना। तो नीचे देखिए म सब पूछा, म सब ऊपर, ल सब पूछा, ल सब ऊपर। जब ल सब निकल गया तो क्या बचा, म सब बचा। ऐसे ही म सब निकल गया तो ल सब बचा, ठीक। क्लियर हो गया। तो इसी तरीके से इस क्वेश्चन का कीजिएगा, अंश का म स निकाल लीजिएगा और फिर हर का ल स निकाल लीजिएगा। निकालने के बाद जो है इसी फार्मूले पर रख दीजिएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों 10वां क्वेश्चन में करना क्या है बच्चे, पहले जो है इसका एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे 1 मान सकते हैं, ठीक है ना। इसका 1 मान सकते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेके आप करेंगे क्या, इसको सॉल्व करेंगे। पहले सॉल्व करने के बाद इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करने के बाद आपका जो है ये नंबर प्लस में आ जाएगा, ये भी प्लस में है, प्लस प्लस ऐड कर दीजिए, फाइनल रिजल्ट आने वाला है। फिर देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिए, करना कुछ नहीं है, पहले आप इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के बाद इसी सीरीज में दूसरे ही स्टेप में ही आप इसको 3.9 ऐसे ही रहने दीजिए, बाकी इसको क्या कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे फिर उसके बाद सब्ट्रैक्ट करने के बाद इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये भी तो कैलकुलेट हुआ ही है, इन दोनों को कैलकुलेट कर दीजिए, फाइनल रिजल्ट आने वाला है, ठीक है, हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए बच्चों 12वां क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि 80, 70 और 93 का आपको एलसीएम निकालना है, हो जाएगा, ठीक है ना। इसका इन तीनों का एलसीएम निकाल लीजिए, क्योंकि एलसीएम बताया गया है अच्छे से आपको। फिर उसके बाद इसका देखिए 90, 45 और 25 का इसका एचसीएफ निकालना है। ये आप स्वेच्छा से अपने हिसाब से किसी भी मेथड से कर सकते हैं, चाहे आप चाहिए तो फैक्टराइजेशन मेथड से कीजिए, चाहे आप चाहेंगे तो क्या कीजिए, डिवीजन मेथड से कीजिए, इसमें नो डाउट कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पे ये कह रहा है 120, 60 और 30 का आपको एचसीएफ मेथड से एचसीएफ निकालना है, वो भी डिवीजन मेथड से। तो डिवीजन मेथड के लिए ध्यान दीजिए बच्चे, 2 नंबर हो तब पर भी कोई दिक्कत नहीं, 3 नंबर हो तब पर भी कोई दिक्कत नहीं। अगर 3 नंबर है तो क्या करेंगे, जो मझिला वाला नंबर है उससे क्या करेंगे, सबसे बड़े वाले नंबर में भाग देंगे। तो देखिए 2 टाइम्स में गया, ये कट गया, ठीक है ना। फिर उसके बाद इस छोटे वाले नंबर से जो बचा हुआ है उसमें भाग देंगे मझले वाले नंबर में। तो देखिए 2 टाइम्स में गया, कट गया, ठीक। यानी जहाँ पे पूरा आंसर खत्म हो जाता है, कट जाता है, वही हमारा क्या हो जाता है, एलसीएम हो जाता है, सॉरी एचसीएफ हो जाता है,
यहाँ HCF होगा, ध्यान दीजिएगा, ये HCF होगा। ठीक, अब देखिए अगर मान लीजिए हमें वेरिफिकेशन करना है, हमें हो सकता है डाउट हो कि भाई जो है कि हमारा हो सकता है गलती है, तो फैक्टराइजेशन मेथड से आपका 120 का, 60 का, 30 का अलग अलग जो है क्या करो, फैक्टर कर दो। फैक्टर करने के बाद इस सीरीज में रख दीजिए। रखने के बाद जो है देखिए कि इन तीनों में यानी 120, 60, 30 में तीनों में कौन कौन से नंबर कॉमन है। तो देखिए कॉमन दिख रहा है 2, 3, 5, ये दिख रहा है 2 × 3 × 5 दैट्स मीन 30 फाइनल रिजल्ट आने वाला है। ठीक है ना, HCF कितना आएगा, 30 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बच्चे बताने की ज़रूरत नहीं है। पहले आप कर लीजिए क्या, ये इतने नंबर सॉल्व कर लीजिए क्योंकि प्लस है सभी, और ये माइनस है बाद में कीजिएगा, इनको ऐड कर दीजिए, फिर उसके बाद इसको एडिशन में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। सॉरी बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा लाइट चली गई, इसकी वजह से डिस्टर्बेंस आ गया। चलिए फिर भी रुकेगा नहीं, स्टडी हमारा रुकेगा नहीं, फिर भी चलते हैं। चलिए देखते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे जो है पहले क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में इसको सॉल्व कर दीजिए, LCM लेंगे, 4 LCM हो जाएगा, फिर उसके बाद सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के बाद जो है इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। फाइनल जो है प्लस प्लस में आ जाएंगे, सभी नंबर को आप कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, वो फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, 17 क्वेश्चन ये क्या कर रहा है, 3197, ठीक है, पॉइंट। देखिए ये जो है होल नंबर है, ये डेसिमल नंबर है, ठीक है ना। कभी भी होल नंबर में से डेसिमल नंबर में से घटाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, पहले जो करेंगे डेसिमल से डेसिमल को घटाएंगे, होल को घटाएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए हम क्या कर देंगे, डेसिमल के बाद जितने नंबर है उतने नंबर लगाइए। देखिए 5 नंबर है, इसलिए 5 0 हमने अपने से लगा दिया। फिर उसके बाद देखिए अब यहाँ पे डेसिमल रख देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 0 3 1 8 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कर दीजिए, ठीक है ना। जब सॉल्व करेंगे घटा देंगे तो यही क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्यारे बच्चों देखिए 18वां यानी 18 और 19 क्वेश्चन आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, ये आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए ये होल नंबर है, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। फिर उसके बाद ये डेसिमल नंबर है, होल नंबर और डेसिमल नंबर में से जो भी होगा एडिशन होगा तो एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन होगा सब्ट्रैक्शन करेंगे। यहाँ पे भी देखिए सेम क्वेश्चन वही है, इनको आपस में कैलकुलेट कर दीजिए, कैलकुलेट करने के बाद इसमें से घटा दीजिए, ठीक है, हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्यारे बच्चों देखिए यहाँ 20वां क्वेश्चन जो है कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इसको पहले आप ऐड कर दीजिए, जो आंसर आ रहा है उसको रखिए, इसको आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, जो आंसर आया यहाँ रखिए, फिर +3 तो होगा ही। ठीक, अब देखिए ये जो होगा मतलब ब्रैकेट जैसे ही हटेगा, इन दोनों नंबर में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, नॉर्मल नंबर हो जाएगा, +3 हो जाएगा। उसी नॉर्मल नंबर में आप क्या करोगे, 3 ऐड कर दोगे, वो क्या हो जाएगा, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चे, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि आपका डिवीजन से है। चलिए देखते हैं, इसको समझते हैं। कह रहा है यदि किसी संख्या में 7 से भाग देने पर भागफल 30 तथा शेषफल कितना 3 हो तो भाज्य होगा। ठीक है, तो देखिए समझिए, एक बच्चे क्या होता है, क्वाटिएंट होता है, क्यू होता है। ठीक, ये क्या होता है, डिवीजर होता है, DR, और दूसरा क्या होता है, डिविडेंड होता है, DD, और एक क्या होता है, रिमाइंडर होता है। ठीक है ना, मतलब इन सबों का पोजीशन समझ लेते हैं। चलिए देखिए ये सिंबल हो गया डिवीजन का, ठीक है। तो ये जो होता है बच्चे, ये जो होता है यहाँ DR यहाँ होता है, ठीक, Q यहाँ होता है, फिर उसके बाद DD यहाँ होगा, फिर रिमाइंडर जो होगा यहाँ होगा। ठीक, समझ में आ गई बातें। ठीक, देखिए डिवीजन है, तो डिवीजन से संबंधित क्वेश्चन है, और इसका फार्मूला क्या बनता है, ध्यान दीजिएगा, ये इंटू ये प्लस ये इक्वल टू ये, मतलब देखिए D इक्वल टू Q इंटू DR प्लस R। ठीक, यही फार्मूला है बच्चे, यही फार्मूला है। इस फार्मूले में से कोई भी एक गायब हो जाए, आप आराम से निकाल सकते हो। अगर मान लीजिए क्वाटिएंट गायब हो जाए
बाकी सब दिया है तो क्वाड्रेंट निकाल सकते हो। डिविडेंड जो है वो गायब हो जाए, बाकी सब दिया है तो डिविडेंड निकाल सकते हो। तो वही चीज़ देखिए पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है भाज्य मतलब डिविडेंड, ठीक है ना, उसको निकालना है, बस इसी पे रख दीजिएगा। देखिए रख देते हैं, देखिए कह रहा है शेषफल कितना 30, एक मिनट सॉरी, भागफल 30 तथा शेषफल 3, ठीक है। भागफल यानी क्वाड्रेंट 30 गुणे, ठीक, भाजक ये देखिए भाग देने पर ना, ठीक, ये होगा ना, ठीक ना, भाजक 7 प्लस रिमाइंडर कितना है 30 है, ठीक। इसी को सॉल्व कर दीजिए, 2 10 आ जाएगा प्लस 3 इक्वल टू कितना 213 आ जाएगा आंसर, ठीक है ना। यानी आपका डिविडेंड कितना आ जाएगा 213। इसी तरीके से कोई भी गायब हो जाए बच्चे आराम से निकाल सकते हो इस फॉर्मूले पे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, ये कह रहा है इतना का मान प्रसार विधि से ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो प्रसार विधि से किसी भी नंबर यानी 431 इंटू 721 इन दोनों नंबर में से किसी को भी आप क्या कर दो एक्सपेंडेड फॉर्म में यानी प्रसारित रूप में लिख दीजिए। लिखने के बाद जैसे 400 प्लस 30 प्लस 1 अब क्या हो जाएगा 721, ठीक है ना। इसको क्या कर दीजिए, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, दैट मीन देखिए ये 400 इंटू 721 प्लस 30 इंटू 721 प्लस 1 इंटू 721। बच्चे बस इसी को सॉल्व कर दीजिए, जो भी आंसर आता है वही आपका फाइनल इस मल्टीप्लिकेशन का आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा रहा। फार्मूला क्या है, डी डी बराबर क्यू इंटू क्या डी आर प्लस आर, इसी फार्मूले पर रख दीजिए। और पूछ क्या रहा है किसका है, क्यू की वैल्यू निकालना है, इसका मान निकालना है, बाकी सभी का रख दीजिए इसी फार्मूले पे निकल जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चे यहाँ पे एक क्वेश्चन है, तो इसमें से आप करना क्या है, किसी को चाहे इसको दोनों को लेके चाहे इसको दोनों को लेके सॉल्व कर दीजिए। जो आंसर आ जाएगा उसी में क्या कर दीजिए लास्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करना है, सेम वही चीज़ें हैं, ठीक है ना। अब इसमें ध्यान दीजिए, थोड़े से देखने वाले ये चीज़ें हैं कि जितने प्लस वाले नंबर हैं एक साथ कर दीजिए, मतलब 3.30 प्लस 8.79 प्लस 8.3 प्लस 9.7, ठीक है। और फिर माइनस कितना हो जाएगा 3.19, ठीक, ये चीज़ें हो जाएंगी। अब इसको ऐड कर दीजिए, जो आंसर आएगा उसी में से क्या कर दीजिए 3.19 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है, ये फाइनल हो जाएगा। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों हमारा जो है आज 25 क्वेश्चन कवर हो चुका है, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्या कि उसमें पहले जो होंगे वो क्विक रिवीजन होगा। क्या होगा क्विक रिवीजन, मतलब अरिथमेटिकल कैलकुलेशन जितने भी हमने पढ़ाए हुए हैं उसका एक बार शॉर्ट में ओवरऑल रिवीजन करेंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद पहले तो इससे पहले जो होगा आपका एमसीक्यू होगा, कल जो होगा वो एमसीक्यू होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। मैथ से ऑब्जेक्टिव होंगे, एमसीक्यू होंगे, उसको सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद अगले दिन नेक्स्ट जो होगा वो क्या होगा क्विक रिवीजन, जो कि सब हो सकता है कितने बच्चे ऐसे भी होंगे जिनका जो है छूट गया होगा, तो उनको भी उसी के साथ में पढ़ाते चलेंगे, ठीक है ना। क्विक रिवीजन होगा। फिर उसके बाद प्यारे बच्चों आप सभी के लिए एक गुड न्यूज ये है कि गुड न्यूज़ से पहले एक अपने फॉल्ट बताते हैं। फॉल्ट बच्चे ये है कि हमारी तरफ जो है आज बारिश हो रही है अभी, तो जिसकी वजह से लाइट चली गई है, थोड़े से अव्यवस्थाएं हुई, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं, पढ़ाई है, स्टडी है, तो यहाँ पे जो है पढ़ाई के लिए कोई बाउंड्री आती नहीं है, ठीक है ना। पहले जो है काफ़ी परिस्थितियाँ गड़बड़ रही, तो जिसकी वजह से भी लोग पढ़ाई करते रहे, तो यहाँ पे तो सारी व्यवस्थाएं हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप पढ़ाई कीजिए। तो एक गुड न्यूज़ ये है कि इसी चैनल पे यानी एस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन
ऑफ इंस्टीट्यूशन में आपका चलने वाला है, इसी में एक तो मैथ तो चल ही रहा है, ठीक, उसी में ऐड होने वाला है अब इंग्लिश, ठीक है ना, इंग्लिश, जिसमें बताए जाएंगे ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर आप लोग को पढ़ाया जाएगा, जिसमें एक बेसिक लेवल से स्टार्ट करके आपको हायर लेवल तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। तो बच्चे आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि इस चैनल पे जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आमंत्रित कर सकें आप उसको कीजिए, और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि इस चैनल पे आप सभी को सभी प्रकार के क्वेश्चन या सभी प्रकार के जो है विषय सब्जेक्ट जो है आपको पढ़ाए जाएंगे, यहाँ तक कि तैयारी के भी सब विषय चलेंगे इस पर, ठीक है ना। लेकिन बस आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है, तो सपोर्ट करते रहिए और साथ में लाइक कमेंट बाकी चीज़ें करते रहिए, ताकि जो है कि हमें भी लगे कि हम पढ़ा कैसे रहे हैं, क्या सिस्टम्स हैं, ठीक है। तो ठीक है, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए धन्यवाद।